हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर समुच्चय a कामा 2 कामा b बराबर समुच्चय a कामा b तथा c बराबर समुच्चय 1 कामा a, तो सत्यापित कीजिए कि a कार्तीय गुणन b माइनस c बराबर a कार्तीय गुणन b माइनस a कार्तीय गुणन c। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्तीय गुणन किस प्रकार करेंगे। यदि हमें दिया हुआ हो a बराबर समुच्चय x कामा y और b बराबर दिया हुआ हो समुच्चय 4 कामा 5, तो जब हम करेंगे a कार्तीय गुणन b, तो यहां से हमें मिल जाएगा x कामा 4 कामा x कामा 5 कामा y कामा 4 कामा y कामा 5, ये हमें मिल जाएगा a कार्तीय गुणन b। और यदि हमें दिया हुआ हो a बराबर समुच्चय x कामा y और b बराबर दिया हुआ हो समुच्चय 2 कामा x, तो जब हम करेंगे a माइनस बी, तो यहां से हमें मिल जाएगा a माइनस बी का ये मतलब होता है कि a के कोई भी अवयव b में उपस्थित ना हो। तो हम जब a माइनस बी करेंगे तो a में अवयव है x कामा y और b में है 2 कामा x, तो a का x है ये b में उपस्थित है, तो ये नहीं होगा, तो बच क्या रहा है सिर्फ y। तो यहां पर जो a माइनस बी हो जाएगा ये हो जाएगा समुच्चय y। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि a बराबर समुच्चय 1 कामा 2 और b बराबर दिया गया है समुच्चय a कामा b और c बराबर दिया गया है समुच्चय 1 कामा a। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे कि b माइनस c क्या होगा। जब b माइनस c करेंगे तो b बराबर हमें पता है समुच्चय a कामा b माइनस c हमें पता है समुच्चय 1 कामा a। यहां से हम देखेंगे जो b में अवयव है a कामा b और c में है 1 कामा a, तो यहां पर a है और यहां पर भी है, तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ समुच्चय b। तो यहां से हमें मिल गया b माइनस सी बराबर समुच्चय b। अब हम ज्ञात कर लेंगे a कार्तीय गुणन b क्या होगा। ज्ञात करेंगे a कार्तीय गुणन b, तो a कार्तीय गुणन b ज्ञात करेंगे तो a हमें पता है समुच्चय 1 कामा 2 कार्तीय गुणन b हमें पता है a कामा b। जब इसका कार्तीय गुणन करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा समुच्चय 1 कामा a कामा 1 कामा b कामा 2 कामा a कामा 2 कामा b, ये हमें मिल जाएगा। अब हम ज्ञात कर लेंगे a कार्तीय गुणन c। a बराबर हमें पता है समुच्चय 1 कामा 2 कार्तीय गुणन c हमें पता है समुच्चय 1 कामा a। इसका कार्तीय गुणन करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 कामा 1 कामा 1 कामा a कामा 2 कामा 1 कामा और 2 कामा a। हमें जो a कार्तीय गुणन c मिल गया और a यहां से हमने ज्ञात कर लिया कार्तीय गुणन b। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि a कार्तीय गुणन b माइनस c ये बराबर है a कार्तीय गुणन b माइनस a कार्तीय गुणन c के। सबसे पहले हम यहां पर मान रख लेंगे। a का मान हमें पता है जो दिया गया है 1 कामा 2 समुच्चय 1 कामा 2 और कार्तीय गुणन b माइनस c हमने ज्ञात किया था समुच्चय b, वो मान रख देंगे बराबर a कार्तीय गुणन b का मान हमने ज्ञात किया था वो था समुच्चय 1 कामा a कामा 1 कामा b कामा 2 कामा a कामा 2 कामा b, ये हमने ज्ञात किया था। और माइनस a कार्तीय गुणन c का भी मान हमने ज्ञात किया था जो था समुच्चय 1 कामा 1 कामा 1 कामा a कामा 2 कामा 1 कामा 2 कामा a। अब सबसे पहले हम इसका कार्तीय गुणन करेंगे समुच्चय 1 कामा 2 कार्तीय गुणन b, तो यहां से हमें मिल जाएगा समुच्चय
1 कामा बी कामा 2 कामा बी, ये हमें मिल गया। अब बराबर जब इसको घटाएंगे इससे, तो यहां पर देखेंगे इसमें जो है 1 कामा ए है और यहां पर भी है, तो यहां से ये हट जाएगा। और 1 कामा बी है यहां पर और यहां पर नहीं है, तो यहां में मिल जाएगा 1 कामा बी कामा, अब 2 कामा ए यहां पर है और यहां पर भी है, तो यहां से हट जाएगा। और 2 कामा बी यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 कामा बी। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष ये बराबर है दायां पक्ष के। अतः मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर लिया कि ए कार्तीय गुणन बी माइनस सी बराबर है ए कार्तीय गुणन बी माइनस ए कार्तीय गुणन सी के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।